everyone, hope you all are well. Here I am with chapter number 2 of class 8, and the name of the chapter is Land, Soil, Water, Natural Vegetation and Wildlife Resources. Class, in this video we will only discuss about land. So इसके subtitles कुछ ऐसे हैं: land resource, land use, types of land, factors affecting land use pattern, usefulness of the land resources, conservation of land resources. So let me start this video with the land resource. Fine. Here is land resource. What is land resource? It refers to the shape, form and nature of the land surface. So almost all the activities are associated with the land resources. आप देखते हो सारी activities हम land पे ही कर रहे हैं. What they provide? They provide to basically shelter to both the living organisms and non-living substances, right? So the land resource of the earth contain lofty mountain, flat plains, high plateaus and islands. और इन्हीं की अपनी कुछ importance है जिसकी वजह से population distribute होती है. If you will compare, यहाँ पे टेरेस फार्मिंग है. सो दिस लैंड इज़ यूजिंग फॉर अ टेरेस फार्मिंग, है ना. और ये आप देख रहे हो, ये कॉम्पैक्ट लैंड दिखा रहा है. यहाँ पर फैसिलिटीज़ ज़्यादा होंगी तो यहाँ पे पॉपुलेशन भी आपको ज़्यादा मिलेगी. फाइन. अदर थिंग आपको माउंटेन्स दिखा रखे. दिस इट्स अदर लैंड फॉर्म जो कह सकते हैं हम लॉफ्टी माउंटेन्स हैं जहाँ पर पॉपुलेशन आपको थोड़ी कम मिलेगी, है ना. एंड दिस इज़ अ फार्मिंग फील्ड. सो इट इज़ this area also can be you know highly populated area. Fine. एक तो sparsely होता है. अगर आप ये पिक्चर देखते हैं, that is a compact land. It shows that it's a highly populated area, है ना. इसकी बात करें हम compact land की, ये आपको highly दिखाता है, ये sparsely दिखाता है. और this one is also can see, और यहाँ पर हाईली पॉपुलेटेड एरिया होगा क्योंकि दिस एरिया इज़ कॉन्टीन्यूसली आपको ये दिखता है. ये एरिया आपको फेवरेबल कंडीशन शो कर रहा है ना. और कुछ एक अनफेवरेबल कंडीशंस होती है जहाँ पर सेटलमेंट पॉसिबल नहीं होता. ठीक है. सो द लैंड इज़ अनइवनली हैबिटेड. सो दिस अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इज़ कंट्रोल्ड बाय द वैरायटी ऑफ फैक्टर्स. आपको जहाँ जहाँ पर फैसिलिटीज़ मिलेंगी, यू विल चूज़ दैट एरिया फॉर सेटलमेंट. फाइन. उसमें आ जाता है आपका क्वालिटी ऑफ लैंड, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, बहुत सारी चीज़ें हैं. सो विल डिस्कस लेटर इन दिस वीडियो. फाइन. So it is all about land resource. Come to types of lands. Class, we are two types of lands are there, that is private land and community land. ठीक है. अब इसमें आपको पिक्चर दिखेगी. This is a private land and it shows community land. So private land कौन सी होगी? That is owned by individual. ये किसी एक person की हो सकती है or is a family member. So it is used by him and his family member. So this type of land is used for personal यूज़ कैन से. और आपका खुद का घर है, आप इसको कह सकते हो इट्स योर प्राइवेट प्रॉपर्टी और प्राइवेट लैंड. ठीक है. अगर कम्युनिटी की बात करें, आप यहाँ पे कंपेयर करेंगे, इट इज़ ओन्ड बाय द कम्युनिटी फॉर सम कॉमन पर्पसेस. एग्जांपल्स आर देयर, दैट इज़ कलेक्शन ऑफ फ्रूट्स, ग्रेन्स, नट्स, वाटर, वेजिटेबल. सो ये सारी कम्युनिटी लैंड होती है जिसकी फैसिलिटीज़ हर कोई ले रहा है. ठीक है. सो इट्स अ पिक्चर ऑफ कम्युनिटी लैंड एंड इट्स अ simple example of private property or private land. Clear? Now come to the following conclusion can be drawn from the below land use pattern or selected countries of the world. तो यहाँ मैं आपको एक टेबल शो करूँगी जिससे आपको पता चलेगा कि कौन सी लैंड यूज़ पैटर्न आपको यहाँ पर शो करेंगे कि कहाँ कहाँ पर किस बेस पर लैंड को यूज़ किया जाता है. व्हाट इज़ द पैटर्न. ठीक है. सो यू कैन कंपेयर इट विद ऑस्ट्रेलिया. पहले हम ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे. अगर आप इसमें पेस्चर की बात करते हो तो कितना परसेंट आपको दिख रहा है यहाँ पे? इट्स 56%. तो ऑस्ट्रेलिया 56% हैज़ हाई परसेंटेज ऑफ एरिया अंडर पेस्चर्स. ठीक है. एज इंडिया हैज़ अंडर क्रॉप लैंड. अगर हम इंडिया को देख रहे हैं तो इंडिया में कितना परसेंट क्रॉप लैंड है? 57%. और 56% ऑस्ट्रेलिया में पेस्चर है. ठीक है. यहाँ हमने कंपेयर किया ऑस्ट्रेलिया को इंडिया से. अब हम बात करते हैं जापान की. ठीक है. जापान दो अ स्मॉल कंट्री हैज़ 3 टाइम मोर लैंड अंडर फॉरेस्ट. और अगर आप इसमें फॉरेस्ट की परसेंटेज देखते हैं तो 67% लैंड है जो फॉरेस्ट से कवर है एज़ कम्पेयर टू इंडिया,
है ना. इंडिया की परसेंटेज कितनी है फॉरेस्ट की? 22%. फाइन. नाउ लेट मी कंपेयर इट विद द यूएसए. सो यूएसए वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग ग्रेन एक्सपोर्टर है. दैट हैज़ ओनली 21% ऑफ लैंड इज अंडर क्रॉप एज कम्पेयर टू इंडिया, है ना. इंडिया में तो 57% है, बट इफ विल टॉक अबाउट यूएसए तो 21% एरिया कवर करता है क्रॉप लैंड में. ठीक है. सो ये सारी अगर हम कंपैरिजन करके चलें तो आप देख सकते हो कि इंडिया इज़ अ कंट्री दैट हैज़ कंसिडरेबली हाई परसेंटेज ऑफ एरिया अंडर क्रॉप लैंड. तो सबसे ज़्यादा क्रॉप लैंड का परसेंटेज कहाँ है हमारा? इंडिया में. फाइन. सो इट इज़ ऑल अबाउट लैंड यूज पैटर्न. फाइन. that of some from selected countries of the world. Fine. Now come to usefulness of the land resources. Land resource का number one use है, it's a rich source of timber and other products such as gums, resin, medicinal, herb. Easy. ये आपको सिंपल सा टर्म है कि लैंड रिसोर्सेज का इसमें हम यूज़ करते हैं, है ना, कि हमें ये फैसिलिटीज़ लैंड्स पे मिलती हैं. स्टोर हाउस ऑफ मिनरल डिपॉजिट्स. ऑब्वियसली मिनरल्स लैंड के अंडरग्राउंड अगर आप जाते हो तो लॉट्स ऑफ मिनरल्स आर देयर दैट on the basis of that we can say that it's a storehouse of mineral deposits. Provide rich farming ground. I showed the picture also जहाँ पे farming fields हैं. So it's a rich farming ground. It provides used as a place of tourist destination that we have lots of landforms. तो हम landforms का different टाइप्स में डिफरेंट काइंड्स में हम उसको यूज़ करते हैं. एज अ टूरिस्ट वी गो टू द माउंटेन्स, है ना, एंड फॉर अ सेटलमेंट वी चूज़ प्लेन एरिया. सो वी हैव डिफरेंट uses of different landforms. Provide land for personal and professional uses. Obviously land resources क्या करते हैं, हमें पर्सनल और प्रोफेशनली हम इसको यूज़ करते हैं. हमने अपने पर्सनल लिविंग के लिए भी हमने लैंड का यूज़ किया है और फॉर प्रोफेशनल यूज़ वी आल्सो यूजिंग लैंड रिसोर्सेज. प्रोवाइड लॉफ्टी माउंटेन, हाई हिल्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर, पोन्ड्स, ओशंस, एवरीथिंग वी हैव एज अ लैंड रिसोर्स. फाइन. सो इट इज़ ऑल अबाउट usefulness of the land resources. Fine. Now come to factor affecting land use pattern. See, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं लैंड यूज़ पैटर्न को. हम कौन कौन से फैक्टर्स ढूंढते हैं फॉर सेटलमेंट. सिंपल सी ये बात है. सो द लैंड यूज़ पैटर्न इज़ नॉट सेम एवरीवेयर इन द वर्ल्ड बट इट इज़ हाईली अनइवन, है ना. दिस इज़ अनइवन लैंड यूज़ पैटर्न इज़ मेनली इन्फ्लुएंस्ड बाय द फॉलोइंग ऑल दीज फैक्टर्स. कौन कौन से बात करेंगे पहले हम क्लाइमेट की. You can see the picture also. So obviously land use pattern of any place is directly or indirectly influenced by the climatic condition. तो जहाँ पर आपका क्लाइमेट अच्छा होगा ऑब्वियसली आप वहाँ पे रहना पसंद करोगे. आप अगर क्लाइमेट बात करें द रीजन नियर लोकेटेड नियर द इक्वेटर, तो वहाँ का क्लाइमेट थोड़ा कैसा होगा, हार्श होगा. सो दिस एरिया आर नॉट सुटेबल फॉर क्रॉप लैंड एंड पेस्चर्स. फाइन. और while the area having mild climate conditions support pastures and agricultural activity, आप वहाँ पे रहना पसंद करेंगे. ठीक है. जहाँ पर आपको क्लाइमेट सूट करेगा you must be settled there only. Fine. So climatic condition is a first factor that affects the land use pattern. Fine. Now come to topography. It's a well-drained plain region provides suitable condition for agricultural activities and pastures. Such type of land use patterns attracts huge number of people. Obviously, if you are depending on the animals, so animals को खाने के लिए कुछ तो चाहिए ना, और obviously आपको agricultural activities भी आपको चाहिए क्योंकि आपको food तो वहीं से ही provide हो रहा है. So it also great factor for affecting land use pattern. आपको जहाँ पर topography अच्छी मिलेगी, जहाँ पर आपको ये फैसिलिटी मिलेगी कि आप वहाँ पे फार्मिंग कर सकते हो, आप वहाँ पे पेस्चर्स कर सकते हो, या चरागाह होते हैं जैसे एनिमल्स के लिए फूड प्रोवाइड कर सकते हो, तो दैट एरिया विल बी टोटली considered as a settled area. Come to types of soil. Types of soil, and it's an adequate and well planned land use pattern can be seen in the area having fertile soil. Obviously जहाँ की area
आपको फर्टाइल लगेगा, है ना, वहीं आप रहना पसंद करोगे, वहीं आपका सेटलमेंट होगा। एंड एरिया लाइक कोल्ड एंड हॉट डेजर्ट हैव इनफर्टाइल सॉइल, वहाँ आप रहना पसंद नहीं करेंगे क्योंकि विल नॉट फुलफिल योर रिक्वायरमेंट इन टर्म्स ऑफ फूड। फाइन, कम टू मिनरल्स। Minerals deposits also influence the land use pattern of a place. For example, a region having mineral deposits are used for mining purposes. जहाँ पर आपको minerals ज़्यादा मिलेंगे, that area will be used for mining purposes. And huge industries can be set in the vicinity. आप industries की setup भी उन्हीं के आसपास होगी. And the areas rich in the mineral deposits are more suitable for the industrial growth. तो इनको देखते हुए industries की build भी वहीं होगी. Fine. Come to availability of water. Simple, it's a basic need of all living beings, so its availability is essential for both settlement and land use pattern. आपको water की facility जहाँ मिलेगी आप वहीं रहना पसंद करोगे. और all types of forest, crops, pastures, they also need plenty of water to survive, so it depends. ये बहुत important factor है for affecting the land use pattern. Fine. Now come to technology and human resource. Obviously both are two sides of a coin. Human resource use technology for converting raw material into finished products that fulfill the requirement of the people basically, and human resource along with the technology are necessary for successful land use pattern. Fine. So ये सारे factors हैं जो land use pattern को affect करते हैं. Easy. Now come to conservation of land resource. पहले हमें इसको कंजर्व करके रखना है लैंड रिसोर्स को, तो पहला आपका होगा डिग्रेडेशन को हमें स्टॉप करना होगा. इट शुड बी चेक्ड रेगुलरली. फाइन. मोर ट्रीज शुड बी ग्रोन. ऑब्वियसली वी शुड नॉट कट द ट्रीज. फाइन. लैंड यूज और लैंड शुड बी रिक्लेम्ड फॉर द मेन यूज़, है ना. लैंड का प्रॉपर यूज़ किया जाए, जिस चीज़ के लिए वो लैंड की क्वालिटी है उसके बेस पर उसको यूज़ करना चाहिए. ओवरग्रेजिंग शुड बी कंट्रोल्ड, है ना. ओवरग्रेजिंग मतलब ज़्यादा एनिमल्स को खुले नहीं छोड़ना चाहिए ताकि वहाँ की फर्टिलिटी ख़त्म ना हो. ठीक है, अगर उनको खुले ही छोड़ दिया जाएगा तो ऑब्वियसली वहाँ लैंड की फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है. यूज़ ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स शुड बी रेगुलेटेड and use of biofertilizers should be encouraged. So have a look, it's showing overgrazing, it should be controlled, I told you, and this shows chemical pesticides and fertilizers, इनको regularly use करना चाहिए. use of biofertilizers should be encouraged. You can see the picture, और इस picture को देखने के बाद आपको clear हो गया होगा कि what was the point. Fine. Last हम यहाँ पर बात कर रहे हैं important questions regarding the same. Why are land resources important? Write any two. आपको land resources की importance लिखनी है यहाँ पर. What do you know about the land use pattern? Describe the main factor that affects the land use pattern. यहाँ पे factors लिखने हैं जो हमने अभी discuss किए थे. And how can quality of land be maintained and protected from degradation? Fine. Class, it is all about some important questions and it was just first part of the second chapter. हम इसमें धीरे धीरे से एक एक टॉपिक को उठाएंगे और आगे हम इन पे बात करेंगे. तब तक आप ये इन क्वेश्चंस को ज़रूर देखना और थोड़ा ध्यान से रखना ताकि आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो जाए. 1 by 1 मैं इसको क्लियर करने वाली हूँ. ठीक है. So it was the only first video where we have discussed about land, and in next video we'll discuss about soil. Fine. So till then please be safe and thank you.